राजू बन गया बिजनेसमैन। राजू बहुत ही मेहनती, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लड़का था। वो बहुत ही गरीबी में पला बढ़ा था। गरीबी के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। उसके परिवार में उसकी माँ, पिताजी, उसके अलावा उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे। वो एक रेलवे ट्रैक के पास एक छोटी सी झुग्गी में रहते थे। उसके पिताजी कबाड़ बेचकर बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते थे। राजू को अपने परिवार को इतनी बुरी स्थिति में देखकर बहुत बुरा लगता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो आर्थिक तंगी के कारण काम की तलाश में लग गया। कई दिनों यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसे एक बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। राजू बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा और घर का खर्च उठाने लगा। उसने अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। एक ही साल में धीरे धीरे राजू ने बस चलाना भी सीख लिया और कंडक्टर से ड्राइवर बन गया। एक दिन वो बस स्टेशन के पास वाले ढाबे पर ही चाय पी रहा था। अरे राजू बेटा, बधाई हो, तुम्हारी तो तरक्की हो गई। तुम कंडक्टर से ड्राइवर जो बन गए हो। जी धन्यवाद चाचा जी। अरे इसमें क्या तरक्की, ड्राइवर ही तो बना है, कौन सा रजनीकांत बन गया है। उस ड्राइवर ने मुंह ऐंठते हुए कहा और चला गया। राजू हैरान था। चाचा जी, इस ड्राइवर ने ऐसा क्यों कहा और उसने सुपरस्टार रजनीकांत का नाम क्यों लिया? अरे उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, उसे तुमसे जलन हो रही होगी। वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मुझे जानना है कि उसने रजनीकांत जी का नाम ही क्यों लिया। अरे राजू बेटा, तुम्हारी उम्र में सुपरस्टार रजनीकांत जी भी बस के कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। उनके अंदर कुछ करने और बनने का जुनून था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज देश के सबसे बड़े और महंगे सुपरस्टार हैं। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि उसे भी रुकना नहीं चाहिए और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनना चाहिए। अगर रजनीकांत जी देश के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं तो वो भी कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। उस दिन के बाद राजू हर समय इसी उधेड़बुन में रहता था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन वो उसी ढाबे पर चाय पी रहा था। अरे चाचा जी, मुझे भी रजनीकांत जी की तरह एक बड़ा आदमी बनना है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। चाय वाले ने उसे हैरानी से देखा। लगता है उस दिन की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले ली तुमने बेटा, लेकिन अगर मुझे इतनी समझ होती तो क्या मैं अभी तक चाय बेच रहा होता क्या? हाँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं होता। सोच भी बड़ी होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए। बाकी तुम में कोई काबिलियत होगी तो कुछ न कुछ बन ही जाओगे। राजू सोच में पड़ गया। उसकी सोच भी बड़ी थी और उसके इरादे भी मजबूत थे। बस उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दिन रात यही सोचता रहता था। एक दिन वो बस चला रहा था तो एक बुजुर्ग पैसेंजर कंडक्टर के ऊपर चिल्ला रहा था। मेरा इशारा करने पर भी इतनी आगे क्यों रुकवाई बस को? मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा। तुम बहुत ही बेकार और वाहियात कंडक्टर हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी गाड़ी थोड़ी है, बस है बस। प्रॉपर साइड देखकर ही बस रुकेगी ना। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? शांति से बैठिए ना चाचा। अरे मुझसे जुबान लड़ाता है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुझे इस नौकरी से निकलवा दूंगा, समझा? राजू और कुछ पैसेंजर्स ने मिलकर उसे समझाया तो वो शांति से बैठ गया। 1 घंटे बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सारे पैसेंजर्स बस से उतर गए। लास्ट में जब वो पैसेंजर उतरा तो वो कंडक्टर के पास आया। अरे बेटा, आज घर में थोड़ा किचकिच हो गया था और ऐसे में जब दौड़ना पड़ा तो मूड खराब हो गया। गुस्से में न जाने क्या क्या नहीं कहा मैंने तुमको। घर का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कंडक्टर को राहत मिली। बुजुर्ग भी शांति से चला गया। राजू को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगा। अरे ये तो कमाल का आइडिया है यार।
देश में हर दूसरा आदमी किसी न किसी वजह से गुस्से में रहता है, जैसे कि घर का झगड़ा, बॉस की डांट, ट्रैफिक का चालान, बीवी से लड़ाई, व्यापार में कंपटीशन, प्यार में चुनौती, आर्थिक चुनौती। हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान तो है और वो अपना गुस्सा कहीं और ही निकालता है। इन सभी को अपना गुस्सा किसी एक जगह निकालने का मौका मिल जाए तो ये खुद को शांत रख पाएंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। राजू अपने घर गया। उसके पिताजी कुछ कबाड़ बटोर कर लाए थे। पिताजी, आपके कितने साथी हैं जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं? बहुत सारे हैं। क्यों? क्या आप लोगों को उसकी अच्छी कीमत मिलती है? अगर ऐसा होता तो तुझे पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ती बेटा? ठीक है पिताजी, अब मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा, बस जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैंने एक गोदाम किराए पर लिया है। आपके सभी साथियों को कहिए कि कल से सारा कबाड़ उस गोदाम में ही लाकर इकट्ठा करें। उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। पिताजी शॉक्ड रह गए। ये क्या कह रहा है तू कहाँ से अच्छी कीमत देगा? कहा था ना, सवाल नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखिए और जैसा कहा है वैसा करिए। पिताजी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें अपने बेटी की समझदारी पर भरोसा था। कुछ ही दिनों में राजू का गोदाम कबाड़ से भर गया। राजू ने गोदाम के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था फ्रस्ट्रेशन क्लब। राजू ने अखबार में इश्तिहार छपवा दिया। बीवी से लड़ाई, घर प्रॉपर्टी के झगड़े, बॉस की डांट, महीने के टारगेट की टेंशन, प्यार में समस्या, व्यापार में नुकसान, आर्थिक तंगी, दोस्तों से अनबन जैसी किसी भी बात का गुस्सा अगर आपके अंदर भरा पड़ा हो और आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन क्लब आइए और 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जी भरकर गुस्सा निकालिए। अगले दिन अखबार में ऐड देखकर कुछ 1-2 आदमी वहां पहुंचे और 100 रुपए फीस भरी। गोदाम के आगे कई सारे औजार जैसे कि हॉकी, रॉड, बैट और ऐसी कुछ चीजें रखी हुई थी। उसमें से जिसे जो औजार पसंद था उसे लेकर वे गोदाम में गए और कबाड़ों पर पीट पीट कर घंटों अपना गुस्सा उतारा। बाहर निकलने के बाद भाई तुम्हें तो सैल्यूट है। वर्षों का अंदर गुस्सा जो दबा पड़ा था आज बाहर निकल गया। क्या जबरदस्त आइडिया है यार, थैंक यू। कहते हुए वो आदमी चला गया। धीरे धीरे कई लोग वहाँ आने लगे और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे और 100 रुपए फीस भरने लगे। वाह बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। इससे तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन अब इन चकनाचूर हो चुके कबाड़ों का क्या करेंगे? पिताजी, ये गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहाँ कई सारी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। हम उन्हें मार्केट से थोड़े कम रेट में ये सारे रद्दी कबाड़ बेच देंगे। मैंने कुछ फैक्ट्रियों में बात भी कर रखी है, वो हमारा रद्दी कबाड़ खरीदने को तैयार है। इस तरह हम ये फ्रस्ट्रेशन क्लब भी चलाएंगे और रद्दी कबाड़ बेचकर बिजनेस भी करेंगे। पिताजी ने खुशी से राजू का माथा चूम लिया। धीरे धीरे राजू का फ्रस्ट्रेशन क्लब बहुत फेमस होने लगा। एक ही साल में उसने कई सारे राज्यों के कई शहरों में अपने फ्रस्ट्रेशन क्लब खोले। राजू अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। हजारों लोग उसके अंडर में काम करने लगे। उसका परिवार रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गी से एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो गया। कुछ सालों में उसका बिजनेस विदेशों में भी बढ़ने लगा। राजू यूथ आइकॉन बन गया था। इस तरह राजू एक बस कंडक्टर से एक अमीर बिजनेसमैन बन